हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारा क्लास लेते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले वो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक क्या है। व्यायाम का महत्व। व्यायाम का क्या महत्व है, इससे क्या लाभ है, हम इसे क्यों करते हैं, इससे क्या बेनिफिट है, क्या मिलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे जो गार्जियंस होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, टहलने के लिए निकल जाते हैं, मॉर्निंग में वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्यों निकलते हैं टहलने के लिए, क्यों टहलने के लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, व्यायाम के महत्व के अंतर्गत आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें टहलने से हमारा एक तो स्वास्थ्य सही बना रहता है, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर निरोग बना रहता है, किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि शरीर तक नहीं आती है। अगर आती है तो हमारे बॉडी का जो एक इम्यूनो सिस्टम है, जो हमारे बॉडी का एक प्रतिरक्षा तंत्र है, वो स्ट्रांग होता है, वो मजबूत होता है व्यायाम करने से। अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या हानिकारक और कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है तो उससे लड़ने की पावर हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है, हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। इसलिए व्यायाम करना आवश्यक होता है। अगर हम इस काउंट्स पर नजर डालते हैं, इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें दर्शाया गया है, अगर हम व्यायाम की तरफ पहुंचते हैं, इससे क्या क्या हमें बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट, व्यायाम करते समय अंगों में गति होती है, जिससे रक्त का संचार बना रहता है। अगर हम व्यायाम करते हैं पर डे, प्रतिदिन मॉर्निंग में अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे जो अंगों की गति होती है वो तीव्र हो जाती है। अंगों की गति के साथ साथ ब्लड की गति भी तीव्र हो जाती है और अंगों की गति भी तीव्र हो जाती है, जिससे हमें पूरे दिन आलस नहीं आएगा, पढ़ने में भी मन लगेगा, खेलने में भी मन लगेगा, यानी हर एक कार्य करने के लिए हमारा मन लगेगा अगर हम व्यायाम करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दर्शा रहा है, व्यायाम करते समय पसीना अधिक आता है, पसीने से अनावश्यक पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। यानी अगर हम व्यायाम पर डे करते हैं, व्यायाम इतना करते हैं कि जिससे हमारे शरीर में पसीना आ जाए, ऐसा नहीं है कि हम व्यायाम करते हैं हमें कभी पसीना आता ही नहीं है। और जब पसीना नहीं आता है, ऐसे व्यायाम करने से कोई लाभ नहीं है। व्यायाम इतना करना चाहिए जिससे हमें पसीना आना चाहिए, और पसीने से हमारे बॉडी के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं बाहर निकल जाते हैं। अगर ये पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर रुक जाए तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे शरीर दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और रोगग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए व्यायाम हमें इतना करना चाहिए कि हमारे बॉडी से आसानी से पसीना निकलना शुरू हो जाए, और इतना भी नहीं करना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक करें, आवश्यकता से अधिक भी नहीं करना चाहिए। जितनी बॉडी के अंदर एनर्जी हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। क्षमता से अगर अधिक व्यायाम करेंगे तो वो हानिकारक भी बन जाता है। यानी जितनी बॉडी के अंदर कैपेसिटी हो, जितनी क्षमता हो, उसी के आधार पर हमें व्यायाम करना चाहिए, क्षमता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। ओके। जब पसीना आएगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो बनने वाले हानिकारक पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के एसिड होते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसेस होती हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये पसीने की ग्रंथियां जो होती हैं, त्वचा के अंदर जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, इनके माध्यम से ये निकलते रहते हैं। इसके बाद हमें व्यायाम करने के बाद हमें कुछ घंटे के बाद ही हमें स्नान वगैरह करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्यायाम करने से शरीर हष्टपुष्ट बना रहता है। सीधी सी बात है, जो लोग व्यायाम करते हैं उनका शरीर हष्टपुष्ट बना रहता है, निरोग बना रहता है, उनके शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं आती है। और जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं तो उनके हर समय शरीर के अंदर कुछ कहीं पीड़ा होती है, कहीं सिर में दर्द होता है, कहीं फीवर आता है, कहीं ये रोग हो जाता है, कहीं तमाम प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जो लोग व्यायाम प्रतिदिन करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, तो उनके शरीर हमेशा हष्टपुष्ट बना रहता है, हर समय स्फूर्ति आती रहती है। नेक्स्ट, व्यायाम करने से हमारे पाचन शक्ति ठीक बनी रहती है और भूख ठीक से लगती है। आपने देखा होगा, जब हम खेलते कूदते हैं, कोई ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा कठिन काम करते हैं, तो उस समय उस दिन हमें भूख ज्यादा लगती है। क्यों? शरीर के अंदर जो पाचक ग्रंथियां होती हैं
उन ग्रंथियों के माध्यम से पाचक रस स्रावित होते हैं और वो पाचक रस करते क्या हैं, भोजन के ऊपर पहुंचते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या होगा, शरीर के अंदर जो पाचक ग्रंथियां हैं वो पाचक रस को तो स्रावित तो करेंगी लेकिन कम मात्रा में करेंगी, और जब कम मात्रा में करेंगी तो क्या होगा, जो भोजन का पाचन होगा उसकी जो दर होगी वो धीमी होगी। अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां, हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों के अंदर जो पाई जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, जो एंजाइम स्रावित करती हैं, जो पाचक रस स्रावित करती हैं, वो अधिकांश मात्रा में पाचक रस स्रावित करेंगी, जिससे हमारे फूड का, हमारे भोजन का जो पाचन होगा वो आसानी से हो जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं, हम फूड अधिकांश मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं तो पेट भी खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो कमजोर हो चुका है, उसके अंदर पचाने की क्षमता कम है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए होता है कि हम समय से व्यायाम नहीं करते हैं, प्रतिदिन हम व्यायाम नहीं करते हैं। व्यायाम करने से पाचन शक्ति ठीक बनी रहती है और समय से भूख लगती है, ज्यादा भूख लगती है और शरीर के अंदर ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, व्यायाम करने से शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे हृदय ठीक से कार्य करता है। अगर हम व्यायाम करते हैं, अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो कंडीशन क्या होगी, अगर लगातार कंटिन्यू व्यायाम करते हैं तो कंडीशन क्या होगी, जो ब्लड का दबाव है, जो ब्लड का संचार है, वो तेजी से बढ़ जाएगा, और जब ब्लड का संचार तेजी से बढ़ जाएगा तो हृदय की गति भी बढ़ जाएगी। हृदय की गति बढ़ने से, ब्लड का संचार बढ़ने से हृदय की गति बढ़ जाएगी। हृदय की गति बढ़ने से इससे हृदय हष्टपुष्ट हो जाएगा, हृदय मजबूत होगा, हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं आएगी। तो इसलिए व्यायाम हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अगर हम इसकी सावधानियों की बात करते हैं तो व्यायाम करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहली बात, व्यायाम हमें कहाँ करना चाहिए, खुले स्थान पर करना चाहिए। पहली विशेषता, ध्यान दीजिए जूनियर के स्टूडेंट्स, व्यायाम हमें कहाँ करना चाहिए, खुले स्थान पर करना चाहिए। दूसरी विशेषता, व्यायाम करने के कुछ घंटे के बाद ही भोजन करना चाहिए, कुछ घंटे के बाद ही हमें स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं आपने व्यायाम किया है आप तुरंत चले गए ना स्नान करने के लिए, तो बॉडी के अंदर बीमारी हो जाएगी। व्यायाम करने के बाद लगभग 1 या 1.5 घंटे के बाद ही हमें स्नान करना चाहिए। अच्छे ढंग से पसीना अच्छे ढंग से सूख जाए, इसके बाद ही हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े से शरीर को पोंछना चाहिए, इसके बाद हमें भोजन करना चाहिए। व्यायाम आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए, खुले स्थान पर करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, हमारा क्लास अटेंड करते हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, तो इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू।